सिविक्स की चैप्टर 2 संविधान निर्माण का अगला टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत एक बहुत विशाल और विविधता भरा देश है और यहाँ पर जो संविधान बनाना था ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय जो है भारत के लोग एक गुलामी की समस्या से निकलकर एक नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। और उस समय जो है बंटवारे का भी मामला था। धर्म के आधार पर जो है भारत और पाकिस्तान का उस समय बंटवारा हो गया था। इसके अलावा एक बड़ी समस्या यह थी कि जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने जो देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या फिर स्वतंत्र रहें, और इन रियासतों का विलय करना मुश्किल था। और जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित नहीं था, तो संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य दोनों की ही चिंता थी। जो लोग संविधान बना रहे थे उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें किस प्रकार का संविधान बनाना चाहिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। फिर 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि भारत का संविधान कैसा होगा, और इन दोनों ही दस्तावेजों में भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। भारतीय संविधान में ब्रिटिशर्स की कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था के तहत जस का तस अपना लिया गया था, जैसे 1935 का भारत सरकार कानून। 1935 के भारत सरकार कानून का हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इससे कई बातों को संविधान में रखा गया है। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत के स्वरूप को लेकर जो वर्षों से चली आ रही चिंतन बहस थी, इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरतों के साथ अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। जो लोग संविधान बना रहे थे उन्होंने बाकी सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया तथा उन्हें जो भी बातें अच्छी लगी वहाँ की उन चीज़ों को भारत के संविधान में अपना लिया। हमारे नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के मौलिक अधिकारों, रूस की समाजवादी क्रांति आदि से बहुत प्रभावित थे। लेकिन वे सिर्फ दूसरों की नकल ही नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उसमें से वही चीज़ अपनाई जो कि भारत के लिए उपयुक्त थी, और इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। अब नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा। जिन लोगों ने संविधान बनाया था वो एक इलेक्शन द्वारा चुने गए थे, और चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में, और इसके तत्काल बाद ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, और जो है संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गई थी। तो भारतीय संविधान लिखने वाली जो सभा थी उसमें 299 सदस्य थे, और इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया, तथा संविधान जो लागू हुआ हमारे देश में वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब अगला टॉपिक है संविधान को हम क्यों मानते हैं, कि इतना पुराना संविधान है उसे आज भी हम लोग उसको क्यों मान रहे हैं। तो इसके कारण है
कि जिन्होंने संविधान लिखा था वो सभी अलग अलग समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे और इन्होंने जो है संविधान में सबकी आवश्यकताओं का ख्याल रखा था। दूसरा, हमारे संविधान में कभी भी किसी ने कोई भी प्रश्न नहीं किया जो ये बताता है कि सब लोग इससे खुश हैं। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर जब चर्चा हुई, चर्चा के लिए प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई तथा 2000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार हुआ। फिर 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई और सभा में हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और इन सभी बातों को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। तो हमें पता है कि महात्मा गांधी जी जो हैं उनका हमें स्वतंत्रता दिलाने में अमूल्य योगदान है, लेकिन महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उन्होंने 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। वे चाहते थे कि भारत गुलामी व अधीनता से मुक्त हो, सब लोग समान हों, छुआछूत को खत्म कर दिया जाए तथा पुरुष व स्त्री के एक समान अधिकार हों। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का दर्शन। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है और इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। और अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। भारत का संविधान लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। संविधान में बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा गया है और इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। जैसे हमने अभी हाल ही में देखा कि एक संविधान संशोधन हुआ था जिसमें कि धारा 370 को हटा दिया गया है और यहाँ पर सिविक्स का 2nd चैप्टर समाप्त होता है।